मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस चैप्टर चल रहा था। 8 टॉपिक क्लियर हो गए थे हमारे। आज 9 टॉपिक होगा हमारा कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। कॉमर्स क्या होता है? जहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं गुड एंड सर्विसेज का फ्रॉम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से एक मार्केट में आ जाना किसी भी प्रोडक्ट का। कॉमर्स में वो ऑल एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो मेंटेन करती हैं फ्री फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। मतलब कोई भी बैरियर्स और हिंड्रेंस को रिमूव करता है कॉमर्स। अब फंक्शंस की बात करें कॉमर्स के, तो कॉमर्स के फर्स्ट फंक्शन में हम देखते हैं रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू ट्रेड। मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है फैक्ट्री में, तो उसे कंज्यूमर तक लाने के लिए हमें बहुत सारी एक्सपोर्ट चार्जेस, ड्यूटीज़, ये सब चीज़ें, बट कॉमर्स जो है वो फ्री फ्लो करवाता है गुड एंड सर्विस का। तो ये जितने भी हिंड्रेंसेस हैं उन्हें शॉर्ट आउट करता है, रिमूव करता है। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट फॉर सेल। ट्रांसपोर्टेशन का हिंड्रेंस, क्योंकि जैसे ई कॉमर्स, जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है हमारी, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी अगर एक फैक्ट्री से गुड्स बनते हैं मार्केट में आते हैं तो बहुत सारी कॉस्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है बिजनेसमैन को। बट जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो ये सारे हिंड्रेंसेस एंड बैरियर्स रिमूव होते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटी रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय फैसिलिटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स बी सोल्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड। जितने भी हमारे पास वेयर हाउस में चीज़ें हैं, मतलब जो भी हमारे गोडाउन में गुड्स रखे हुए हैं, उन सबको होल्ड करने की, स्टॉक में रखने की सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जब हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी स्टोरेज की, सो हम वहाँ से ले लेते हैं। बट अदरवाइज उसमें जो हिंड्रेंस, उसमें जो टैक्स चार्जेस देने पड़ते थे, कॉमर्स की हेल्प से हमें वो सब फेस नहीं करने पड़ते। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटी में भी ये रिमूव करवाता है हिंड्रेंस। कोई भी अवरोध, कोई भी हमारे बैरियर्स रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स, जब हम होल्ड करते हैं स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द वेयर हाउस। अब है इंश्योरेंस रिमूव हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। कॉमर्स की हेल्प से हम इंश्योरेंस से रिगार्डिंग भी हिंड्रेंस को रिमूव करते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स हो रहा है ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो गई या हमारे गोडाउन में आग लग गई, तो ये सब चीज़ें भी हमारी कॉमर्स की हेल्प से रिमूव होते हैं, ये सारे इंश्योरेंस के रिगार्डिंग भी। बैंक रिमूव हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस बाय प्रोवाइडिंग फंड टू बिजनेसमैन। अब बैंकिंग सर्विस की बात करें तो ये सारी जितनी भी मैंने पार्ट्स बताए हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, या कंज्यूमर्स परचेज गुड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, तो ये सारे हमारे कॉमर्स के पार्ट होते हैं। तो ये सारी जब एक्टिविटी हमारी परफॉर्म होती है तो इनसे जो भी रुकावट बिजनेस फील्ड में आने वाली होती हैं वो सब रिमूव होते हैं हिंड्रेंस। एडवर्टीजमेंट रिमूव हिंड्रेंस। बैंकिंग रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस का बाय प्रोवाइड करके लोन, परचेज कर लेते हैं हम रॉ मटेरियल्स, और जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हम फुलफिल कर लेते हैं आराम से। और एडवर्टाइजिंग रिमूव हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। अब हमारी अवेयरनेस का पार्ट करता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट से कंज्यूमर में अवेयरनेस एक्टिव होती है। कंज्यूमर नो कर लेता है अबाउट गुड्स एंड सर्विस के बारे में, कौन सी प्रोडक्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मार्केट में चल रहा है, कौन सा फैशन एंड ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। सो ये सब भी जितने भी एडवर्टाइजिंग भी एक ऐसे कॉमर्स की एक्टिविटी का पार्ट है जो इस बैरियर्स को भी रिमूव करता है, इस बैरियर्स को भी इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर, इन्फॉर्मेशन बाय इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट। जो भी गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल है मार्केट में, तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी ईजिली से फाइंड आउट हो जाती है। अब हम देखते हैं फंक्शंस की में देखें तो इतना कुछ ज़्यादा डीपली है नहीं,
सब पॉइंट्स याद करने के हैं। जैसे कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, फर्स्ट पॉइंट है आपका जो मैंने आपको क्लियर करा कि मतलब पर्सन ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक जितने भी बीच की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी रिमूव हो जाती हैं। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस में कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट चार्जेस, इंपोर्ट चार्जेस लगते हैं तो ये सब चीज़ें भी रिमूव होती हैं। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, मतलब वेयर हाउसिंग में कितने टाइम तक जैसे होता है 6 मंथ तक रख सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, लेकिन ये कॉमर्स की हेल्प से हम ये सब चीज़ें भी रिमूव हो जाती हैं हमारी। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क तो होता ही है बिजनेस में, इंश्योरेंस अगर हम करवा लेते हैं बिजनेस का तो ये सब हिंड्रेंस में हमारे रिमूव हो जाते हैं। अगर आग हमारी फायर लग गई है बिजनेस में तो ये सारे इंश्योरेंस कंपनी ही शॉर्ट आउट करती है अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा है बिजनेस का। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज जितनी होती हैं वो लोन प्रोवाइड करवा के। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग तो हमारे जो मेन फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट होता है ट्रेड, सेकंड ट्रांसपोर्ट, थर्ड वेयर हाउसिंग, फोर्थ इंश्योरेंस, फिफ्थ बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड सिक्स्थ एडवर्टाइजिंग। तो ये हमारे फंक्शंस हो गए कॉमर्स में। इसकी हेल्प से कौन कौन से बैरियर्स हमारे रिमूव होते हैं या हिंड्रेंस कौन कौन से रिमूव होते हैं? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉमर्स इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। अब कॉमर्स में हमारी 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी आती हैं। फर्स्ट ट्रेड, जिसमें हमारी इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड आती हैं। सेकंड ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज में हमारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एंड सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंस। जब हम कॉमर्स में बात करते हैं तो कॉमर्स में 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी होती हैं। एक तो होती है ट्रेड, जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज बाई एंड सेल, परचेज और सेल करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव हमारा मोटिव होता है। अब इंटरनल ट्रेड में, इंटरनल ट्रेड कौन सी होती है? जो विद इन द कंट्री, जो हमारी कंट्री में ही होनी है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स गुड्स जानी है। जैसे कि हमने देखा है अगर हम यूपी टू यूपी, जैसे जीएसटी होता है हमारा, सीजीएसटी होता है, इसमें एसजीएसटी होता है, तो यूपी टू यूपी सेंटर, अगर स्टेट टू स्टेट हमारा सेल कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो हमारे पास हमें एसजीएसटी पे करना होता है। अगर हमारा यूपी से दिल्ली, किसी और स्टेट, पंजाब, किसी और स्टेट की बात करें तो हमें सीजीएसटी पे करना होता है। तो सीजीएसटी तो सेंटर है, आईजीएसटी पे करना होता है हमें। तो आईजीएसटी हमारा तब चार्ज होता है जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स का किसी भी चीज़ का परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, और हमें एसजीएसटी तब पे करना होता है जब हम अपनी स्टेट में, जैसे यूपी टू यूपी है या दिल्ली टू दिल्ली है तो हमें एसजीएसटी पे करना है, अदरवाइज हमें आईजीएसटी, इन दोनों का इंक्लूड करना है। सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी को प्लस करना सीजीएसटी बोलते हैं। सीजीएसटी इक्वल टू आईजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो ये हमारा जीएसटी का पार्ट है। तो जीएसटी मतलब जितने भी हमारे विद इन कंट्री, इंटरनल ट्रेड की हम बात कर रहे थे, ये मैंने आपको ऐसे समझा दिया जीएसटी क्या होता है। तो इंटरनल ट्रेड की बात है ये, अगर कोई भी हम ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसमें हमारे चार्जेस लगते हैं। जैसे पहले वैट चलता था, लेकिन अब उस टैक्स को हम पे नहीं करते हैं, उसकी जगह हमारा जीएसटी चेंज हो गया है, मतलब जीएसटी ही एक टैक्स हो गया है। अब इंटरनल ट्रेड हमारा वो होता है जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में। विद इन कंट्री, अगर हमारी इंडिया टू इंडिया में बिजनेस हो रहा है तो हमारा इंटरनल ट्रेड है, जो विद इन अ कंट्री होता है। अब इंटरनल ट्रेड में हमारे 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड होते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड हमारे जितने भी हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में, होलसेलर गुड्स को परचेज कर रहा है फ्रॉम प्रोड्यूसर से एंड सेल कर रहा है डीलर्स को। तो ये जितने भी कनेक्ट कर रहे हैं लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, सो ये होलसेल ट्रेड होते हैं। एंड रिटेल ट्रेड की बात करें तो रिटेल ट्रेड में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम स्मॉल क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स, तो ये हमारी रिटेल ट्रेड होती हैं। होलसेल ट्रेड हमारी जब हम गुड्स एंड सर्विसेज लार्ज क्वांटिटी में बहुत
लार्ज अमाउंट में हम बिजनेस को अपने गुड्स को सेल एंड परचेज कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कनेक्ट करके लिंक विद प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, तो ये हमारी होलसेल ट्रेड है। अब जब हम अल्टीमेट बहुत छोटे अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में अपने बिजनेस को रन अप कर रहे हैं, तो ये हमारी रिटेल ट्रेड का पार्ट है। अब आता है एक्सटर्नल ट्रेड, जब हमारी ट्रेड होती है बिटवीन आउटसाइड द कंट्री, मोर कंट्री, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जैसे इंडिया की यूके से भी बिजनेस होता है एंड चाइना से भी एंड अदर कंट्रीज से भी। सो ये हमारी एक्सटर्नल ट्रेड होती है। एक्सटर्नल ट्रेड के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट, इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, अदर जैसे हमने कोई भी गुड्स को परचेज करा अमेरिका से या यूके से, किसी यूएसए से, कहीं से भी हमने कोई सी भी गुड्स को परचेज करा, तो ये हमारा इम्पोर्ट ट्रेड हो गया। और यदि हमने कोई गुड्स सोल्ड करा अदर कंट्री में, ये हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड। अगर इंडिया से कोई भी गुड्स सेल हो रहा है फ्रॉम अदर कंट्री टू अदर कंट्री, तो ये हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड होता है। इंटरपोर्ट ट्रेड में क्या होता है, जब गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, जब गुड्स इम्पोर्टेड होते हैं फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं सेल करने के लिए टू अदर कंट्री, तो ये हमारा इंटरपोर्ट होता है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो इंपोर्ट करती हैं कुछ गुड अमेरिका से एंड उसे एक्सपोर्ट करती हैं नेपाल में। इंपोर्ट मतलब किसी भी गुड्स को परचेज करना फ्रॉम अदर कंट्री, अनदर कंट्री से, एंड एक्सपोर्ट किसी भी गुड्स को सेल करना अदर कंट्रीज़ में। इंटरपोर्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट का। ऑक्सिलरी ट्रेड की बात करें तो ऑक्सिलरी ट्रेड में जितने भी हमारे ट्रेड के में बैरियर्स लग रहे हैं या हिंड्रेंसेस लग रहे हैं, उन सबको रिमूव करने की हेल्प करना। ऑल दोज एक्टिविटी विच हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस, और या हिंड्रेंसेस कह सकते हैं या बैरियर्स कह सकते हैं, जो अराइज हो रहे हैं हमारे प्रोडक्शन में या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में, वो होते हैं हमारे ऑक्सिलरी ट्रेड। अगर हम ऑक्सिलरी ट्रेड की बात करें तो ऑक्सिलरी ट्रेड में हमारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस आते हैं, बैंकिंग एंड फिनेंस आते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में जितने भी प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स टेकिंग प्लेस एट वन प्लेस टू अनदर प्लेस में, कोई भी गुड्स का ट्रांसफ़र होना या फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, उसमें अगर कोई भी हमारे बैरियर्स हैं, उन सब के कोई भी रोक टोक है बिज़नेस को फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह में गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करवाने में, तो उन सब बैरियर्स को रिमूव करवाना। कम्युनिकेशन जो होता है वो हेल्प करता है एक्सचेंज करने में इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में एंड ट्रेडर्स में। कॉमन कम्युनिकेशन की सर्विस देखें तो इसमें सर्विस, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, ये सारी एक्टिविटीज़ आते हैं। अब बैंकिंग एंड फिनेंस की बात करते हैं तो बैंकिंग बिजनेस को हमेशा फंड्स की रिक्वायर्ड होती है, कैपिटल की रिक्वायर्ड होती है, तो वो लोन प्रोवाइड करता है। लोन टेक करता है कहाँ से, बैंक से या किसी स्मॉल या बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अपने एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए और अपने बिजनेस को सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। अब आता है आपका थर्ड, इंश्योरेंस। ऑक्सिलरी ट्रेड के हमारे 6 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट सेकंड तो हमने डिस्कस करे, ट्रांसपोर्टेशन एंड फर्स्ट सेकंड बैंकिंग, एंड थर्ड होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करवाता है बिजनेस को एक कवरेज की तरह, कवर होता है इंश्योरेंस करवाना किसी भी बिज़नेस का। अगर हमारा बिज़नेस डूब भी गया तो इन फ्यूचर इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी किसी नेचुरल क्लाइमेटी से। और फिर होता है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग हमारा स्टोर हाउस की तरह होते हैं, गोडाउन भी कह सकते हैं, जहाँ पे हम कंजम्पशंस करते हैं गुड का। जब डिमांडेड होती है कंज्यूमर्स को, तब हम वहाँ से गुड्स लेते हैं और सेल करते हैं मार्केट में। अब होता है हमारा लास्ट, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में हम अपने गुड्स को और सर्विसेज की फुल नॉलेज देते हैं बायर्स को, एक इन्फॉर्मेशन का प्रोवाइड करवाना कंज्यूमर्स को, एक अवेयरनेस
कंज्यूमर में अपने प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट। कोई भी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसका प्रमोशन बाई एडवर्टाइजिंग करवाती है। नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क की बात करें तो कोई भी बिजनेस करते हुए रिस्क होता ही है, क्योंकि बिजनेस में हमारे प्रॉफिट होगा लॉस इसकी गारंटी नहीं होती है। ये ऑन द टाइम, सिचुएशन एंड मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। सो बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट या इवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। मतलब हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर फ्यूचरिस्टिक होता है, वो पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए चलता है कि अगर उसे लॉस हुआ बिजनेस में तो उसे कैसे सर्वाइव करना है और कैसे ग्रोथ करनी है अपने बिजनेस की। बट फिर भी बिजनेस में रिस्क ऑलवेज रहता है कि कोई नेचुरल क्लैमिटी या फैशन में चेंजेस आ गए तो उसके बिजनेस को लॉस भी हो सकता है। जैसे डिमांड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फैशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए एक शॉप ने, बट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तुरंत फैशन चेंज हो गया और प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से डाउन हो जाएगी। कंज्यूमर किसी और, तो कभी कभी कॉम्पिटिशन्स भी इतना हो जाता है बिजनेस में। सो बिजनेस में रिस्क है ही। फिर होती है हमारी नेचर्स, किस किस टाइप के रिस्क होते हैं बिजनेस में। तो फर्स्ट बात करें तो बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटीज़ में हमारे जैसे लैक ऑफ नॉलेज व्हाट इज़ गोइंग या हैपनिंग। जैसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छे से स्कैनिंग नहीं करते हैं, अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, तब हमें ये सिचुएशन अनसर्टेनिटी की फेस करनी होती है। कुछ नेचुरल क्लाइमेटिस के कारण, जैसे अब आजकल के टाइम हो रहा है, कुछ नेचुरल सिचुएशन ऐसी हो रही है जिसके कारण बिजनेस सारे डाउन हो गए हैं। चेंज हो गया डिमांड एंड प्राइजेस में, स्ट्राइक हो गई, तो अनसर्टेन सिचुएशन के कारण बिजनेस लॉसेस में जाते हैं। फिर सेकंड है रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस नहीं रन करता है, उसे पहले ही से वो फेस करता है कि उसे ये वाला रिस्क इस बिजनेस को करने में फेस आउट करना ही पड़ेगा। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी बिजनेस अवॉइड नहीं कर सकता रिस्क। इन्वायरमेंट स्टडी भी कर ली है हमने, इन्वायरमेंट स्कैनिंग भी कर ली है। हम रिस्क को मिनिमाइज तो कर सकते हैं बट उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर थर्ड होता है हमारा डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अगर हमें लार्ज लेवल पे हमारा बिजनेस है तो लार्ज लॉस होने वाला है, स्मॉल लेवल पे बिजनेस है स्मॉल लॉस होने वाला है। तो लेवल ऑफ रिस्क नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, तो प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। बिजनेस में सैलरी होती नहीं है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमने अर्न करा। सो बिजनेसमैन के लिए यही गोल होता है कि वो अच्छे से अच्छे प्रॉफिट अर्न करे जिससे सर्वाइवल एंड ग्रोथ उसकी अच्छे से हो सके इन द मार्केट में। अ बिजनेस गेट प्रॉफिट एज रिटर्न फॉर अंडरटेकिंग रिस्क। बिजनेसमैन अगर किसी रिस्क को फेस कर रहा है बिजनेस फील्ड में तो उसका मोटिव यही है कि वो प्रॉफिट अर्न करेगा। Greater risk involved in business, higher chance to get profit. Low risk, low profit. अब हमारे ये नेचर्स कंप्लीट हो गए बिजनेस के। अब आते हैं मैंने काउज ऑफ रिस्क एंड स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस के बेसिक फैक्टर्स क्या होते हैं। सो हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं या नेक्स्ट वीडियो क्लिप में इसका डिस्कशन करते हैं। क्वेरी सेशन के टाइम आप लोग क्वेरीज लीजिए, वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए जहाँ तक मैंने आप लोगों को क्लियर करा है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक क्लियर करते हैं एंड थोड़ा सा सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। पीडीएफ बना लीजिए, नोट्स अपने पास कलेक्ट कर लीजिए, बस समझाने का काम है। मैं नेक्स्ट क्लास में शेयर कर लेंगे, समझा दूँगी मैं नेक्स्ट क्लास में। एंड सेकंड चैप्टर के नोट्स